चलिए बेटा, हम आगे चलते हैं। हम लास्ट दो क्वेश्चन हम बचे थे तो वो कर लेते हैं। मैंने आपको दिया था एम ए 3। हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, इसके ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए ये मैंने एम बनाया, ये ए बनाया है, ये मैंने ए बनाया। ये वाले दो पीछे से लिंक है, ये ऐसे करना, ये पीछे से बनता है, ये ऐसे आगे से लिंक है, तो ये आगे से बनता है, और ये दोनों साइड में से लिंक, ये सब बनता है। लिंक मतलब समझते हो ना, लिंक मतलब क्या होता है? लिंक मतलब होता है आप ए को ए मतलब समझो आप, जैसे ए है ना, तो उसको ऐसा समझो, देखो ये एम, मैं आपको बताता हूं, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एम है, तो यहां पर है NH2 CH2 CH2 NH2। तो आप इसको समझ सकते हो कि ये ए है, ये ए है, और जो ऐसे लाइन बनाते थे ना वो CH2 CH2। अब बात ये है कि यहां पर आपसे कभी पूछा जाए कि GI होगा, तो इसका आंसर होगा कि इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इसलिए नहीं होंगे कि यहां पे आप ए की पोजीशन चेंज कर दोगे तो हर जगह ए तो है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। बट हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री? अरे आप खुद देखो कि कभी आप इस प्लेन से काटोगे, आप इस प्लेन से काटोगे तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज बनी नहीं पाएगी। आप ये जरूर सोच लो कि मैं कभी बीच में से काट देता हूं, मैं इस प्लेन से काट देता हूं, तो इस प्लेन से काटोगे तो एक ही इमेज तो ए बन गई, बट ये जो पीछे जा रहा है और ये जो आगे आ रहा है, इसकी इमेज नहीं बनी। इसकी इमेज नहीं बनी। आप इस प्लेन की बात सुनिए, इस प्लेन,
तो इसकी इमेज ये नहीं बनी, ये नहीं है इसकी इमेज। समझ गए? मैंने बीच में से काट दिया, जैसे मैंने बीच में से काटा तो इसकी इमेज ये नहीं बन रहा, ये पीछे जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो इसलिए जो भी इसकी मिरर इमेज होगी, जो भी इसकी मिरर इमेज होगी, वो दोनों आइसोमर्स होंगे, दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो यहां पे कभी आपसे स्पेस आइसोमर पूछा तो वो दो हो जाएंगे। इनांशोमर पेयर पूछा आपसे तो वो एक है। और डाइस्टेरियोमर पेयर तो उसका फॉर्मूला होता है 2C2 माइनस 0, दो ही है और वो दोनों इनांशोमर पेयर है, डाइस्टेरियोमर पेयर तो बन ही नहीं पाए। ये समझने की आप कोशिश करो। समझिए आप? अगला करें बेटा। चलिए, ये M है, ये A है, ये B है, चलिए अब यहां पर अपन समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या है। ये M है, ये देखिए मैंने बताया, ये मैंने A के साथ B रखा, ये A है, हमको क्या 3 AB है ना, तो ये इसको जोड़ देगा, ये इसको जोड़ देगा और ये इसको जोड़ देगा। एक तो ये बना। अब पता है इसके जीआई कितने बनते हैं? याद है आपको? क्या है हमने क्वेश्चन, इसकी जीआई कितने बनते हैं?
इसको यहां से कनेक्ट कर देते हैं, इसको यहां से कनेक्ट कर देते हैं, इसको यहां से यहां पर देखें इसको यहां से कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी पीछे से कनेक्ट कर देते हैं और इसको आगे से कनेक्ट कर देते हैं। बस मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समझ गए ना, पीछे से कनेक्ट हुआ है और ये आगे से कनेक्ट। ये समझने की कोशिश की। अब ये दोनों में अपन इसे बोलते हैं, ये एक ही फेस पर है और ये भी एक ही फेस पर है, तो इसको बोलते हैं हम फिशियल। और इसको बोलते हैं मेरिडियोनल। इसको मेरिडियोनल बोलते हैं और इसको फिशियल बोलते हैं। अब ना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये होने के देखो, आप ए मत देखो बी मत देखो, आप बोलोगे सर ये तो आमने सामने ए है, आइडेंटिकल पोजीशन नहीं, ये इसके कारण मिरर इमेज नहीं बन पाएगी। इसकी मिरर इमेज कहां बनाओगे आप, ये वाला प्लेन लोगे, इसकी मिरर इमेज कहां बनाओ? इसकी मिरर इमेज कहां बनाओ? तो यहां पर इनकी मिरर इमेज भी तो होगी, तो कुल मिला के नंबर ऑफ जीआई कितने बनोगे? नंबर ऑफ जीआई बनोगे आप, नंबर ऑफ स्पेस आइसोमर्स कितने बनोगे आप?
4। नंबर ऑफ स्पेस आइसोमर्स आप बोलोगे। नंबर ऑफ जीआई 2 है, नंबर ऑफ स्पेस आइसोमर्स 4 है। ठीक है, अब उसमें इनांशियोमर पेयर कितने होंगे भाई? इसकी मिरर इमेज इसकी में, नंबर ऑफ इनांशियोमर पेयर दो। और नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमर पेयर, नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमर पेयर होंगे 4C2 माइनस। ये समझने की कोशिश करें। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट, नहीं ये चलो बाद में करेंगे। अब मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं। अभी हमने जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पढ़ा, ठीक है? तो ये खत्म हो गया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज ओवर नाउ। ठीक, अब जो हमें पढ़ना है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करना है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और 2 की बात भी हम कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि 4 की बात करूंगा तो आप खुद ही सीख जाओगे और आपको आवश्यकता भी नहीं होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं। हम जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या दो पॉसिबिलिटी है?
एक तो स्क्वायर प्लेनर शेप हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है टेट्राहेड्रल शेप। जब भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं तो वी हैव अ टू पॉसिबिलिटी, वन इज दैट वी हैव अ स्क्वायर प्लेनर शेप और वी हैव अ टेट्राहेड्रल शेप। अब स्क्वायर प्लेनर शेप होगा या टेट्राहेड्रल शेप होगा, वो डिपेंड करता है, टू पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए स्क्वायर प्लेनर शेप की अपन बात करें, ए बी सी डी, ये मैंने एक ही प्लेन में, ये मैंने एक ही प्लेन में, ये पूरा एक ही प्लेन है। तो स्क्वायर प्लेनर शेप मतलब एक ही प्लेन में होगा, तो जिस प्लेन में वो पूरा मॉलिक्यूल है उस प्लेन को ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मानो। तो ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं ऊपर से। अरे आप बताओ, कभी इन चारों को एक ही प्लेन में मानो तो इसके ऊपर क्या है, कुछ नहीं, नीचे क्या है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं की इमेज कुछ नहीं होगी ना, तो इट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इन द स्क्वायर प्लेनर you always have plane of symmetry। हमेशा आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब टेट्राहेड्रल शेप की बात करते हैं। हम टेट्राहेड्रल शेप की बात करते हैं, तो टेट्राहेड्रल शेप में देखिएगा ये होता है टेट्राहेड्रल शेप। वैसे तो आप सब केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए हो, ये होता है टेट्राहेड्रल शेप, ये टेट्राहेड्रल शेप। तो यहां पर क्या है, आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझो, ये जो दो पीछे वाले ब्लैक है ना, इनको एक ही प्लेन में मान, ये एक ही प्लेन में मान, इनको एक ही प्लेन में, तो इसकी इमेज ये बन गई, इन दोनों को एक ही प्लेन में मान। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसकी इमेज ये बन गई, ये पूरा एक ही प्लेन है, ये पूरा एक ही प्लेन, तो इसकी इमेज ये बन गई, तो इसलिए इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री। बट तुम यार चारों को अलग अलग कर दोगे, तो एक ब्लू कर दोगे, एक रेड कर दोगे, चारों अलग अलग कर दिया, अपने चारों अलग अलग कर दिया, मैं अलग अलग ला रहा हूं चारों, ये मैंने चारों अलग अलग कर दी। देखो ये रेड है, ये ब्लू है, पीछे वाला ब्लैक है। अब यहां पर आप इस प्लेन को देखोगे तो रेड की इमेज ब्लू नहीं बन पाई, तो फिर यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब तो यहां पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं, टेट्राहेड्रल में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है।
टेट्राहेड्रल की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हो सकती है MA4, MA3B, MA2B2, और हो सकती है, अरे क्या हुआ है, और हो सकती है MA2BC, MABC। यहां पर चारों एक जैसे हैं, तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी बेटा, और कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो ये इनएक्टिव होगा ऑप्टिकली। इनएक्टिव, यहां पे भी कभी दो भी आइडेंटिकल हो गए तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ये भी इनएक्टिव होगा। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ये भी इनएक्टिव होगा। इसमें बीसी को एक प्लेन में डाल दोगे तो दो ए हो जाएंगे, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। और यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी बेटा। तो यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं कि यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब मैं आपको कोई भी कंपाउंड दे दूं मान लीजिए और पूछूं, आपको क्वेश्चन आ जाए
Cu, Cl, Br, NH3, H2। आपको ये फाइंड करके बताना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो आप क्या आंसर दोगे इसका, कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा यहां पे जो कॉपर है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो आपको पता लगेगा कि इस कॉपर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इस कॉपर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। क्योंकि यहाँ पे आप क्लोरीन, ब्रोमीन, NH2, H2 की बात कर रहे हो तो ये चारों ही मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो चारों ही एक एक लोन पेयर देंगे। तो उस वजह से कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 हो जाएगा। कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब कॉपर का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये बात तो समझ में आ गई। पर जब हम 4 की बात करते हैं तो दो संभावनाएं बनती है। वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, दैट इज either we have a sp3 hybridization, and when we have sp3 hybridization the shape will be tetrahedral. And what is another possibility? Another possibility is with coordination number 4 is square planar shape. So by that way we have a two possibility, square planar shape, और पहला स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। तो स्क्वायर प्लेनर से तो कुछ मतलब नहीं निकलना, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कभी आप इसको बोल दोगे तो फिर जो ये मॉलिक्यूल जिस प्लेन में वही प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा, तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। if the hybridization is dsp2 square planar shape, but if the hybridization is sp3 and all the 4 ligands are different, then the case will be of this। बोर्ड पर देखो ये वाला केस हो जाएगा, ये वाला, तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के, तो आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। सर कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन? बट ऑब्वियस है, आगे जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक तो खत्म हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे उसमें हम फंडामेंटली यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे देखा जाता है कि उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में भी हालांकि थोड़ा बहुत इस बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं।
पर हाँ, कभी आप नेक्स्ट क्लास तक वेलेस बोर्न थ्योरी पढ़ लेते हैं पुराने नोट से या कहीं बुक से, उससे भी, तो आने वाली क्लासेस आपको थोड़ी सी बेहतर लगेगी। आपने जीवन में पहली बार DSP2 या SP3 सुना है तो ऑब्वियस सी बात है, घबराहट तो हो गया। तो इसलिए कभी इसे पढ़ के आ सकते हैं नेक्स्ट क्लास तक, तो बेहतर होगा। SP3 क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज। PhD नहीं, बेंड्स रूल पढ़ने का नहीं बोल रहा हूं, ड्रेगोस रूल पढ़ने का नहीं बोल रहा, बेसिक नॉलेज, एनसीईआरटी लेवल। तो कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो तुमको दिमाग नहीं लगाना, वहां पे तो ऑक्टाहेड्रल शेप ही हो, पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दिमाग लगाना पड़ता है। लिख लीजिए इस बात को, व्हेन वी हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 4, फर्स्ट वी नीड टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन। if it is DSP2, then the shape will be square planar, then there will be no optical isomerism. तो बेटा यहां पर आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। देखिए हमने अभी तक दो सेक्शन पढ़ लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एक तो नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया और दूसरा ही आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। अब जो हम तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, डेट विल बी क्या होना चाहिए, तीसरा चैप्टर जो शुरू करने वाला है, डेट विल बी बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसके बाद फिर एक और चैप्टर है लिगेंड्स, एक और सेक्शन, बस फिर खत्म। तो अभी 4-5 लेक्चर तो जो है, 5 की ज्यादा ही मान लो, 5-6 लेक्चर जो है वो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके बाद फिर 2-3 लेक्चर लिगेंड्स, फिर खत्म चैप्टर। तो 50% के आसपास चैप्टर हमारा आज हो गया है।